OIC का सेक्रेटेरिएट है, उनके नुमाइंदगान उससे भी पहले यानी कि 14 तारीख के लगभग वो इस्लामाबाद आ चुके होंगे टू ओवरसी दी प्रिपरेशंस इन इस्लामाबाद। हमने पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो OIC के हमारे मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं उनको तो हमने दावत दी ही है, उनके अलावा हमने दावत दी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द P5 कंट्रीज। अब P5 में आप जानते हैं उसमें अमेरिका भी है, उसमें चीन भी है, उसमें रूस भी है, उसमें फ्रांस भी है और उसमें बरतानिया भी है। हमने दावत दी है जो कि यूरोपियन यूनियन के खारजा अमूर को देखते हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उनको दावत दी है। हम दावत दे रहे हैं UN एजेंसीज को, रेलेवेंट UN एजेंसीज को, जो इस सारे मामले में हमारी मावन और मददगार हो सकती हैं। हम दावत दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे को भी, और हम कुछ और अहम ममालिक जो कि खित्ते में नहीं आते या इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं आते लेकिन उनकी बड़ी अहमियत है, उनको भी दावत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी है, मिसाल के तौर पर जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये अहम ममालिक हैं लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते, पर हम समझते हैं कि उनकी अहमियत से, उनकी मौजूदगी से इंटरनेशनल कंसेंसस पैदा करने में आसानी होगी। यहाँ हमारी ये ख्वाहिश भी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये नुमाइंदा इजलास OIC का और दीगर फोरम्स का इस्लामाबाद में मुनाकिद हो, हम दावत दें एक हाई लेवल डेलीगेशन को फ्रॉम अफगानिस्तान कि वो भी आए और इंगेज करें। न सिर्फ इंगेज करें बल्कि आकर वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो शेयर करें दीगर ममालिक के साथ, और जो अपनी कंसर्न्स हैं वो उस पर तबादला ख्याल करें। हम चाहते हैं कि वो बनफ़्स नफीस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और दीगर ममालिक वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे वो ख़ुद उनसे सवाल जवाब भी कर सकें और उनसे बराह रास्त उनकी असेसमेंट भी सुन सकें। हमारी नज़र में वो भी मददगार साबित हो सकती है। ये भी आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये आइडिया इमर्ज हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दावत दी गई थी सऊदी अरब में। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो सऊदी अरेबिया का ग्रीन इनिशिएटिव उन्होंने जिसका इनकाद किया था रियाद में, तो वहाँ साइड लाइन्स पे क्राउन प्रिंस से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में जहाँ दीगर अमूर ज़ेर बहस आए वहाँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, और उस तबादला ख्याल से ये आइडिया इमर्ज किया कि हमें, और ये 29 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आइडिया इमर्ज किया कि हमें मिलकर बहसियत उम्मा, हम दीगर ममालिक से तो दरख्वास्त कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन से, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो मुखातिब हैं, लेकिन हम बहसियत मुस्लिम ममालिक, बहसियत उम्मा, और अफ़गानिस्तान OIC का फाउंडिंग मेंबर भी है, हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। तो उन डिस्कशन से इस आइडिया ने जन्म लिया और अल्लाह के फजल करम से वो अब एक हतमी शक्ल अख्तियार करता चला जा रहा है। आपके इल्म में है कि सऊदी अरेबिया OIC की जो समिट है उसको चेयर कर रहा है, तो उनका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी था, और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पेशकश भी की, न सिर्फ ऑन बोर्ड आए बल्कि मैं ख़ास तौर पर क्राउन प्रिंस
فیصل کا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل، ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ذاتی دلچسپی لی اس سارے معاملے کی نگرانی میں، اس کو سٹیئر کرنے میں، اور جی سی سی کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے میں، کنسنسس بلڈ کرنے میں میں ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ براہ راست آپ مناظر دیکھ رہے تھے لاہور سے، جہاں پر وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ 19 دسمبر کو وزراء خارجہ کا اجلاس ہوگا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ افغانستان پر توجہ نہ دی تو المیہ پیدا ہو جائے گا۔ سیکھنا چاہیے اور غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے جو پہلے دہرائی ایک دفعہ ہو چکی ہے۔ اگر بروقت توجہ نہیں دی جاتی تو ایک نیا کرائسس جنم لے سکتا ہے، اور اس کرائسس سے افغانستان میں انسٹیبلٹی آئے گی، عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ عدم استحکام جو ہے وہ جنم دے سکتا ہے ایک رینیوڈ کانفلکٹ کو، اور خدا نہ خواستہ وہاں ایک دوبارہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ ٹریگر کرے گا، وہ جنم دے گا ایک نئے میس ایکسڈس آف ریفیوجیز کو۔ آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی آپ تقریباً 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز کی میزبانی کر رہے ہیں، اور مزید اگر کوئی پریشر آتا ہے تو ہمارے ریسورسز ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں، تو وہ بھی تشویش ہمارے ذہن میں ہے۔ اور صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ایران بھی فکر مند ہے، تاجکستان بھی فکر مند ہے، جتنے ممالک جن کے بارڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کو یہ تشویش ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ 7 تاریخ کو میں مل رہا ہوں برسلز میں یورپین یونین کے ہائی ریپرزینٹیٹو سے اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبران سے، ان سے بھی تبادلہ خیال ہوگا افغانستان کی صورتحال پر، اور کوشش کروں گا کہ ان کو بھی سینسٹائز کروں کہ صورتحال ہے کیا اور انہیں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب 15 اگست کے بعد جب انخلا وڈرول ہوا، اور وڈرول کے بعد جب ایک انٹرم سیٹ اپ نے وہاں طالبان کی حکومت مارد وجود میں آئی، تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے بالخصوص پوری پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلائی، اور اس کیمپین کا جو ہیش ٹیگ تھا وہ تھا سینکشن پاکستان۔ ساری ذمہ داری، سارا ملبہ وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی سفارتکاری سے ایسا نہیں ہونے دیا، اور ہندوستان کو ان کے عزائم میں شکست ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے کہتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کی وجہ سے، اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالعموم قائل کر چکا ہے کہ انگیجمنٹ سب کے مفاد میں ہے۔ ریکگنیشن کا جب مرحلہ آئے گا دیکھی جائے گی، وہ بات کی بات ہے، لیکن فل فار انگیجمنٹ جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بتدریج اب کابل کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت سے وفود وہاں جا چکے ہیں، بہت سے وزراء خارجہ وہاں جا چکے ہیں، اور دوحہ میں بھی ایک گفت و شنید اور ایک بیٹھک ہوئی ہے، اور بات آگے چل پڑی ہے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھائیں، اور اس کے لیے میں نے فوری طور پر 15 اگست کے بعد جو پڑوسی ممالک ہیں 4 ملکوں کا فوری دورہ کیا، جس میں تاجکستان ہے،
उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है। उन दौरों से चीन के साथ मुसलसल राब्ता था। इन राब्तों की नतीजे में हम एक प्लेटफॉर्म ऑफ द नेबर्स ऑफ द 6 नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान बनाने में कामयाब हुए। और ये प्लेटफॉर्म बनाने का जो बुनियादी मकसद था और है कि हम जितने हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हमारी आपस में मशावरत भी हो कि हमारे कंसर्न्स क्या हैं, और अगर हालात बेहतर हो सकते हैं और अमन आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सो दैट हम जितने नेबर्स हैं हमारी एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो ऑन अफगानिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें अच्छी पेशरफ्त हुई। मैं ये भी कहता चलूँ कि मॉस्को फॉर्मेट, मॉस्को में भी नशिस्तें हुई और पाकिस्तान के वफद ने, पाकिस्तान के नुमाइंदगान ने जो मॉस्को फॉर्मेट में गए, उनका रोल सराहा गया और कंस्ट्रक्टिव रोल, सबने कहा कि पाकिस्तान का रोल कंस्ट्रक्टिव था। अब हमारी कोशिश है कि ये जो इजलास मुनक़िद होगा, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह 19 तारीख को, हम उससे 2 चीज़ें हासिल करें। नंबर 1, दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। पहले अफगानिस्तान मुतासिर होगा, फिर हमसाए मुतासिर होंगे और फिर आप भी मुतासिर हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन भी मुतासिर हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज भी मुतासिर हो सकती हैं। तो क्राइसिस के जन्म लेने से पहले आइए मिलकर उसको अवर्ट करने की हम कोशिश करें। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम रिसोर्सेस मोबिलाइज करें कि दीगर ममालिक जो आएंगे और तंजीमें, वो अफगानिस्तान की किस तरह मदद कर सकती हैं। ऑब्वियसली अगर हमने क्राइसिस को अवर्ट करना है तो उसके लिए वसाइल दरकार हैं, तो वसाइल कहाँ से आएंगे, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने तो अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करने की कोशिश की है। हमने अद्वियात भी भेजी हैं, फूड सप्लाईज भी भेजी हैं। हम अब 50,000 टन हमने गंदम देने का फ़ैसला भी किया है, वो भी हम कर रहे हैं। हम जो गंदम हिंदुस्तान ने कहा था कि हम भेजना चाहते हैं, हमने उसको फैसिलिटेट करने का भी वाज़े को पैगाम दिया है। और खुदा करे वो कर जाएं, कहते तो हैं वो करना चाहते हैं, और फिर कहने के बावजूद कोई ना कोई बहाने भी तलाश करते हैं। कभी ट्रकों का बहाना बनाते हैं, कभी कुछ और बहाना बनाते हैं। हमने कोशिश की है कि उनको कोई मौका फराहम ना करें कि अगर इंसानियत की वो खिदमत करना चाहते हैं और अफ़गानों की खिदमत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को अपने अफ़गान भाइयों के लिए रास्ता देने में कोई हमें दिक्कत या कोई हम आर महसूस नहीं करते। आप बहाने बनाइए, जल्द अज जल्द अगर आपने गंदम देनी है तो ज़रूर दीजिए ताकि उनकी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। और तीसरी चीज़ जो हम चाहते हैं कि विदिन दी OIC हमारी आपस में एक कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो। और अफ़गानिस्तान दुनिया की कोशिश थी, दुनिया की तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ हमारे पड़ोसियों की कोशिश थी, और पड़ोसी मेरा इशारा आप समझते हैं कि वो इस सारे क्राइसिस में सिंगल आउट करे पाकिस्तान को। और हमारी कोशिश थी कि हम दुनिया को सही बयानियाँ उनके सामने रखें और दुनिया को इंगेज करें। तो इस पेशरफ से मैं समझता हूँ कि हमें कामयाबी मिली है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप के वक्त भी तशरीफ पिलाएं। शुक्रिया। अगर एक एक कर ले तो आसान। लेकिन अपने मुल्क के अंदर इसमें जो सूरत हाल आपने कल देखा है कि स्टाफ में एक वाक़या पेश आया, पाकिस्तान देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि रियासत मजबूत तौर पर मफलूज नजर आती है, मजबूत
मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब जो एक हमारे दोस्त लोग श्रीलंकन जो शहरी है वो जहाँ बात हुआ है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं? आपको लगता है कि मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगे आपके आर्मी गवर्नमेंट में? देखिए, जो कल का वाकया है इस पे कोई शक नहीं अफसोसनाक है, इस पे कोई शक नहीं बायस नदामत है, इस पे कोई शक नहीं कि हर जी शऊर इंसान को जिसमें ज़रा भर इंसानियत है वो इस वाक़ये से गाफिल नहीं रह सकता। इंसानियत की बात है बुनियादी तौर पर। हमने न सिर्फ मजम्मत की है, हमने इसका नोटिस भी लिया है एट द हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर खुद इसको ओवर लाहौर में वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।